इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सरायकेला जिले से है, जहां आदित्यपुर में स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में आज विधिवत उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसमें कि उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, और जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी 5 से 6 वर्षों में झारखंड में 25 से 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और जहां उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी मजबूत करने की जरूरत है और सरकार इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा में 3 साल के बच्चे की मौत के बाद झोले में ले जाने की खबर को भी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग बताया है, और इसके साथ ही उन्होंने गिरिडीह में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन के मामले पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिजली चली गई थी और ऑपरेशन आधा हो चुका था, इसलिए डॉक्टर्स ने टॉर्च जलाकर ऑपरेशन पूरा किया। हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे, यहाँ भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीजों पर बात हुई, और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और समय समय पर जरूर आपके इस संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सके, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहाँ देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है, और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी डॉक्टर, मेरा एक सपना है कि राज्य में बड़े पैमाने पे डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर वही बनेंगे जहाँ मेडिकल कॉलेजेस होगा। अभी हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं, और आने वाले दिनों में 8 मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है। 4 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने सेंक्शन ले लिया है, उसकी भी शिलान्यास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत जल्द करेंगे, और 4 मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन है। मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, राज्य की जनता को कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है। इसको लेकर 12 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा साहब, उनसे हम लोगों की मीटिंग भी है, और हम लोगों ने जो प्रपोजल हमने रखा है कि राज्य में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये प्रस्ताव हम देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ हाईटेक लैब नहीं है। हमने देखा है कि अन्य राज्यों में, मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो सभी राज्यों में जहाँ हमारी सरकार नहीं है, भाजपा साथी जहाँ सरकार है, वहाँ पर इन लोगों ने हाईटेक लैब देने का काम किया है। ये भी मेरा प्रस्ताव है कि हम भी इस राज्य में हाईटेक लैब की स्थापना हम लोग करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस महेश शरद चंद्र सौनक ने झारखंड में उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, और जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें लोक भवन में बिरसा मंडप में शपथ दिलाई है। जहां जानकारी देते चले कि इस अवसर पर तमाम अतिथिगण मौजूद रहे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्य न्यायाधीश को बधाई भी दी।
तो आपको बताते चलें कि सीएम हेमंत सोरेन ने नए चीफ जस्टिस को शुभकामनाएं दी हैं। जहां आपको बताते चले कि झारखंड के नए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज शपथ ग्रहण की और जहां इस मौके पर तमाम अधिकारीगणों के साथ साथ जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि झारखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अब महेश सोनक बने हैं और जहां वे इससे पहले मुंबई में कार्यरत थे। जहां आपको बताते चले कि 18वें चीफ जस्टिस जो झारखंड के हैं वो अब बने हैं और जिनको तमाम अधिकारियों और नेताओं की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा जिले में नाला विधानसभा के मोहाली हटिया मैदान में आयोजित सोयराय पर्व मिलन समारोह में हिस्सा लिया। जहां आपको बताते चले कि उन्होंने आदिवासी संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को सम्मान देने की अपील की। अपने संबोधन में सोरेन ने राज्य सरकार पर पैसा नियमावली में आदिवासी विरोधी संशोधन करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसा में मूल भावना का उल्लंघन किया गया है और साथ ही सोरेन ने झारखंड सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। कानून से इस गठबंधन सरकार ने आदिवासी को बहुत बड़ा धोखा दिया। जो हमारा रूढ़ी जन प्रथा विधि धार्मिक सामाजिक इस पेशा में उसको कौन कर दिया, बड़ा आदिवासियों को बड़ा घात दिया, बड़ा ही बड़ा धोखा दिया। और उसी धरती में आज हम बोला जिस धरती में सीधी कहीं चांद मारो बोलो जाने में जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी का परंपरा माझी था जाहिर धन बचाने के लिए संघर्ष किया। अब खबर सरायकेला जिले से है जहां शीतलहर के दौरान स्कूल संचालन पर विवाद हो गया और जिसमें कि आपको बता दें कि एबीसी एंजल स्कूल ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना की है। शुक्रवार को कड़ाके की ठंड में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्कूल बुलाया गया है जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन का कहना था कि नोटिस देर से मिला। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए सरायकेला से संवाददाता नौशाद की है रिपोर्ट। आने में हमको 2 घंटा लगता है। नोटिस हमको स्कूल आने के बाद मिला है तो हम सारे गाड़ी वाला को और बच्चों को नोटिस लिखने के लिए यहाँ रोके थे। बच्चे को ही बुलाया गया था? नहीं, 8 तक छुट्टी था। हम लोग को एक खंड में नोटिस मिला था 5 से 6, 2 दिन छुट्टी है। फिर दूसरा नोटिस आया 6 से 8। तो हम लोग को टाइम पे नोटिस मिला था तो हम लोग उधर बंद रखे थे स्कूल को। लेकिन आज हमको लेट नोटिस मिला, इस वजह से हम लोग स्कूल पहुंच गए। और जो गाड़ी वाला लोग को नोटिस मैंने 8 तक छुट्टी था तो 9 तारीख को लोग जो नेचुरल है वो लोग अपना बच्चा लेकर के आए तो 2-4 बच्चे आए हैं। तो अब उनको नोटिस लिखा जा रहा है कि स्कूल अभी जब तक मकर है तब तक छुट्टी रहेगा, आगे का छुट्टी जब उपायुक्त से आएगा तो उस समय भी छुट्टी दिया जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं रवि कांतगोप और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त हम राजनगर के कूनाबेड़ा चौक के पास हैं और कूनाबेड़ा चौक के पास एक स्कूल है एबीसी एंगल स्कूल। यहाँ पहुँचने का मकसद ये था क्योंकि जैसा कि कुछ दिन पहले ही शीतलहर को देखते हुए जिला उपायुक्त ने और शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें बच्चों को स्कूल की छुट्टी देने का प्रावधान था। इस दौरान सभी स्कूलें बंद हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है जिससे बच्चे दिक्कत ना हो। लेकिन जो कूनाबेड़ा स्कूल है यानी एबीसी एंगल स्कूल, यहाँ पर आज भी स्कूल खुली हुई है। इस बारे में जब यहाँ पहुँचा गया तो यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि हमें लेट से नोटिस मिली जिस कारण हम नोटिस जारी करने के लिए यहाँ पर हम लोग बुलाए थे। नोटिस जारी करना चाहिए था, नोटिस बोर्ड दे देना चाहिए था। हालांकि थोड़ी सी ये चूक जरूर हुई है क्योंकि नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया। हालांकि बच्चे यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि ये बच्चे आ चुके हैं और बच्चे पढ़ाई भी चल रही है। हालांकि जब तक छुट्टी जारी किया गया था तब तक छुट्टी देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं इस संबंध में शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। शिक्षा विभाग से गुजारिश है कि ऐसे संस्थानों पर जो भी उचित प्रावधान हो या कार्रवाई हो करने का प्रयास करें।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां गोपाल मैदान में आज से 3 दिवसीय साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार शामिल हुए हैं और जो कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं आपको बताते चलें कि सम्मेलन में साहित्यकारों ने डिजिटल युग में साहित्य और आम जीवन के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया और जहां इस दौरान साहित्यकारों की लिखी गई पुस्तकों के स्टॉल भी लगाए गए हैं और जहां पाठकों का खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं के द्वारा बनाई गई चित्रकलाएं और कलाकृतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही, जहां सम्मेलन में कई सत्र, संवाद और रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। एक तरीके से आज का जो डिजिटाइजेशन का युग है उसमें हम वापस से हमारा जो साहित्य है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे लैंग्वेजेस है, उनका रिकॉग्निशन वापस से, जो हमारे ऐसे लेखक हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, उनको वापस से वो रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि देखिए, साहित्य और जो लेख होते हैं वही हमारे इतिहास की धरोहर होते हैं। हमें उन्हें मेंटेन करना होता है, हमें अपने कल्चर को बचाना होता है, उस कल्चर को और आगे ले जाना होता है। तो देखिए, डिजिटल युग के साथ हमें साथ में कदम मिलाकर उसको भी चलना है, साहित्य को भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। और देखिए, हमारा आज जो डिजिटल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं ये जो हमारी पहल है साहित्य को आगे बढ़ाने की, इसको ही आगे लेके जा रही है। तो इन दोनों में एक समन्वय, इन दोनों में एक अच्छी तरीके से, जिससे कि हम दोनों ही चीजों को आगे ले चलें, हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके, यही एक प्रयास है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रांची से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर दूध और दही की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर डेयरियों में खास इंतजाम किए गए हैं, जहां अनुमान है कि रांची में 12 से 15 जनवरी के बीच 20 लाख लीटर दूध और 200 टन दही की बिक्री होगी। और जहां मेधा दूध से जो है इस बार 6.25 लाख लीटर दूध, तो वहीं 90,000 किलो दही बेचने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले साल से 25% अधिक है। बताते चलें कि सुधा डेयरी ने 25% अधिक दूध और दही की सप्लाई की योजना बनाई है, और जिसमें कि 6.5 लाख लीटर दूध, तो वहीं 75 टन दही की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। और इस बार प्रीमियम दही की मांग भी काफी बड़ी है। उसको हम लोग बोलते हैं डीबीएस कल्चर, डायरेक्ट वैट कल्चर। वो ड्राइड फॉर्म में आता है और उस कल्चर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, जब दूध दही के बनाने का जो एसओपी है उसके अंतर्गत उसको डायरेक्ट वैट में हम लोग यूज करते हैं। वो काफी स्टरलाइज रहता है और हर ढंग से स्टरलाइज करके उसको पैक किया रहता है, जिससे कि किसी भी तरह की अनडिजायरेबल बैक्टीरिया उसमें नहीं रहता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दही का जो बॉडी टेक्सचर और एसिडिटी काफी अच्छा रहता है, जो लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में एक गंभीर मामला सामने आया है। बताते चले कि जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही धार्मिक ट्रस्ट का गठन किया, और जहां मंदिर परिसर की भूमि पर भवन निर्माण और सार्वजनिक राशि के दुरुपयोग के फैसले लिए गए हैं। जहां ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यह सब पैसा कानून और स्थानीय प्रशासन के नियमों का उल्लंघन है, और जहां बिना ग्राम सभा की सहमति के निर्णय कार्य कराए जा रहे हैं, और जिससे गांव में असंतोष फैल गया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि ग्रामीणों ने धार्मिक ट्रस्ट की जांच, निर्माण के कार्य की निष्पक्ष जांच और ग्राम सभा की अनुमति के बिना दिए गए फैसलों की समीक्षा की मांग की है। मांग है जादूगढ़ रंकरी मंदिर का जो मैटर है, वहाँ में कुछ राजनीतिक के लोगों के द्वारा वहाँ में ये मौजा पड़ता है रोहिणी बेड़ा, लेकिन किसी दूसरा मौजा का नाम दे के वहाँ में ये ट्रस्टी बनाया गया है। और ये रोहिणी बेड़ा का जो ओरिजिनल ये मौजा के गांव लोगों को दरकिनार करके किसी बाहरी लोगों को ये मेंबरशिप बनाया गया है। और वहाँ में इस तरह से किया कि बिना ग्राम सभा के वहाँ में झुमपुरिया भवन बन रहा है, उसमें भी यार किसी से राय मशवरा नहीं करके ये राजनीतिक रूप दे करके वो लोग ये कर रहे हैं। और ये रोहिणी बेड़ा के ग्रामीण लोगों को किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया है। और ये इसके पीछे एक तो कोई नेता है, वहाँ पर विधायक है, और उसका कहना ये है कि अपने लोगों को भूमि समाज लोगों को उस ट्रस्ट में एक तरफा
जोड़ के संथाल समाज कमेटी की उस गांव में। जमशेदपुर में आज से लगातार 3 दिनों तक भव्य डॉग शो का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि यह आयोजन जमशेदपुर के कैनल क्लब के द्वारा JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है और इस शो का उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने किया और जहां इस बार 80वां और 81वां जो डॉग शो है वो एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसपे कि आपको बता दें कि देश भर में 326 खूबसूरत और दुर्लभ नस्ल के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ शो में 43 अलग अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रीड के श्वान प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो कि पशु प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। लोग ने बोला ये तो बहुत सालों से चल रहा है, 1978 से चल रहा है। जमशेदपुर में बहुत सारे डॉग लवर्स है, ये एक अपॉर्चुनिटी है एक वर्ल्ड क्लास इवेंट जमशेदपुर ले आने के लिए और बहुत सारे डॉग्स जो पूरा देश से आ रहा है और जो जजेस आप सुना है देश विदेश से आ रहा है, तो इसका एक इम्पोर्टेंस है। जमशेदपुर डॉग शो और कैनल क्लब जो ऑर्गेनाइज करता है एंड इट्स अ ग्रेट वे टू सेलिब्रेट द लव फॉर डॉग्स एंड होपफुली वी विल क्रिएट मोर डॉग लवर्स थ्रू दिस। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुईला डुंगरी इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने स्थानीय निवासी सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया और जहां 20 से 22 अपराधियों ने सरबजीत सिंह पर बेरहमी से उसे पीटा और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि हमलावरों ने सुखराज समेत कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। जहां जो हमलावर थे उन्होंने इलाके में उत्पात मचाते हुए 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और जहां घटना के बाद सरबजीत सिंह को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते चले कि गोलमुरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और जहां हमलावरों की पहचान भी की जा रही है, तो वहीं सुरक्षा बढ़ाकर इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश भी लगातार जारी है। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त करी। आपको बताते चले कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने उलीडीह OP क्षेत्र में घूम कर ब्राउन शुगर बेच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जहां सिटी SP कुमार शिवाशीष ने इस पर जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की गई। जब तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाए जा रहे हैं, जिसमें ड्रग्स के ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में हमें कल सूचना मिली थी कि एक टेम्पो में 3 लड़के बैठ जा रहे हैं मानगो और ओलीडी क्षेत्र में और वो लोग जाके ड्रग्स को छोटी छोटी पुड़िया करके बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए एक व्हीकल चेकिंग लगाई गई थी और एक सामने से ऑटो आ रहा था जो हमें देख के गाड़ी मोड़ने लगा था, जिसका हमने पीछा किया और जब उसको जब डिटेन किया गया, ये डिटेंशन उसका हुआ पुष्पांजलि रेस्टोरेंट के सामने जो कि डिमना रोड पे है। अब खबर गोड्डा जिले से है, जहां पोडाया हाट थाना क्षेत्र के माटीहानी गांव में मवेशी चोरी के शक में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि आरोप है कि देर रात गांव पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने मवेशी चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर कानून के हाथों में लेते हुए जो है उसकी पिटाई कर दी। जी हां, आपको बता दें कि कानून को हाथ में लेते हुए बेरहमी से युवक की पहले पिटाई की गई और जिसके बाद मृतक की पहचान पथरागामा क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी पप्पू अंसारी के रूप में हुई है, जहां पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि मृतका का जो आपराधिक रिकॉर्ड था और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां आजाद नगर पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि जिसके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। तो वहीं पुलिस के द्वारा पार्टी ही मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही है और इसी बीच एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और जहां पुलिस ने जब उसे दौड़कर पकड़ा
तो उसकी तलाशी ली गई और जहां आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल तो वहीं एक जिंदा गोली भी बरामद की गई है। जहां आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद फयाज आलम बताया जा रहा है और इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। और जहां आपको जानकारी देते चले कि लूटपाट के उद्देश्य से उसने अपने पास हथियार रखा था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।